न्याय का अधिकार हर नागरिक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भारतीय संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं और जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें सुरक्षित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार बनता है अनुच्छेद 32। आज हम जानेंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था और कैसे यह अनुच्छेद हर भारतीय को न्याय दिलाने की गारंटी देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मौलिक अधिकारों का प्रावधान बिना उपचारों के खोखला है। यदि अधिकार प्रदान कर दिया जाए तथा उनके संरक्षण की व्यवस्था न हो तो वह व्यर्थ है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार की रिटेन जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। परंपरागत रूप से मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में वही व्यक्ति जा सकता था जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, परंतु अब समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई समाज सेवी भी उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियास कॉर्पस रिट। यह लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। इस रिट के द्वारा न्यायालय व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है, जिससे न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जान सके। यदि बंदी रखना अवैधानिक है तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। यह रिट सरकारी अधिकारी एवं निजी लोगों दोनों को जारी हो सकती है। परमादेश, मैंडेमस। यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आज्ञा देना। परमादेश के तहत ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक, सरकारी पद पर बैठा हो या उसका कोई अर्धसरकारी कानूनी कार्य हो तथा उसने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती हो अथवा कार्य करने से मना कर दिया हो। यह आदेश उच्चतर न्यायालयों द्वारा निम्नतर न्यायालयों को भी दिया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के अवकाश प्राप्ति हेतु उम्र 62 वर्ष है तो 65 वर्ष के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक, सरकारी पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा सही नहीं है तो न्यायालय उसे उसके पद से हटा सकता है। उत्प्रेषण, सेट्योरारी। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अभिप्राय प्रमाणित करना अर्थात मंगा लेना है। उच्चतम न्यायालय कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है। उत्प्रेषण निम्नलिखित मामलों में जारी होती है जब किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो, जब संबंधित मामले में निचले न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो। अतः उत्प्रेषण की रिट निर्णय देने के बाद में जारी की जाती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह एक लैटिन शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य के संपादन को प्रतिबंधित किया जाता है। यह निवारात्मक याचिका है जिसका प्रयोग न्यायपालिका द्वारा उस समय किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो। अतः प्रतिषेध किसी वाद के पहले चरण में दिया जाता है। प्रतिषेध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालय को संबंधित मामले में कार्य करने से रोक देता है। अनुच्छेद 32 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है। यह हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत वचन है जो हर अन्याय के खिलाफ हमारी ढाल बनकर खड़ा है। आइए इस अधिकार की अहमियत को समझें और एक जागरूक नागरिक बनकर संविधान के मूल्यों की रक्षा करें।